क्या आप जानते हैं छोटे मोटे दर्द में तुरंत पेन किलर खाने की आदत, स्मोकिंग की लत, ज्यादा मीठा खाना और हफ्ते में 2 से 3 बार नॉनवेज खाना किडनी के लिए धीमा जहर है, क्योंकि आपकी ये आदतें किडनी खराबी का कारण बन सकती हैं। जी हाँ, किडनी में जरा सी परेशानी आपके लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है। आपको बता दें कि आपकी 4 खराब आदतें, जैसे दर्द को कम करने के लिए पेन किलर लेना, स्मोकिंग करने की लत, ज्यादा मीठा खाने की आदत और हफ्ते में 2 से 3 बार नॉनवेज खाने से आपकी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। महिलाएं और पुरुष दोनों ही इन गलत आदतों के शिकार हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे किडनी के लिए धीमा जहर है पेन किलर, स्मोकिंग, मीठा और नॉनवेज। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा। यहाँ हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि पेन किलर, स्मोकिंग, मीठा और नॉनवेज इत्यादि का सेवन कैसे आपकी किडनी के लिए धीमा जहर बन सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के एंड में हमारे कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। दर्शकों, जरा सा दर्द, हल्का सा बुखार, बॉडी पेन आदि हुआ नहीं कि आप केमिस्ट से पूछकर ओटीसी दवा खा लेते हैं। पेन किलर यानी दर्द निवारक दवाइयाँ जो बॉडी के दर्द, बुखार और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती हैं, ये असरदार और पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानी जाती। इसलिए इनका इस्तेमाल करते वक्त आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इन मेडिसिन का बहुत अधिक या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, खासकर आपकी किडनी के लिए। पेन किलर अधिक खाने से किडनी खराब हो सकती है। जी हाँ, कर्मा आयुर्वेदा के किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत की माने तो हर साल भारत में किडनी फेलियर के करीब 5% ऐसे मामले सामने आते हैं जो बहुत अधिक ओटीसी दवाइयों और पेन किलर का इस्तेमाल करने की वजह से होते हैं। अगर एक बार किडनी की बीमारी हो जाए या किडनी में किसी भी तरह की खराबी आ जाए तो उसके बाद इन दवाइयों का इस्तेमाल जारी रखने की वजह से किडनी की बीमारी और ज्यादा बिगड़ सकती है। आपको भले ही पहले से किडनी की कोई बीमारी न हो और आपकी किडनी पूरी तरह से हेल्दी हो, बावजूद इसके अगर आप इन दवाइयों का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी किडनी के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिससे किडनी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आपको बॉडी में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द में पेन किलर पहले तो अवॉइड करना चाहिए। अगर दर्द कम नहीं हो रहा तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही पेन किलर का सेवन करना चाहिए, नहीं तो यह आपकी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। स्मोकिंग का धुआं फेफड़ों को ही नहीं खराब करता बल्कि किडनी को भी खराब करता है। क्या आप जानते हैं कि सिगरेट के धुएं से केवल फेफड़े नहीं जलते, यह आपकी किडनी तक को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप खुद धूम्रपान करते हो। अगर आप दूसरों के द्वारा छोड़े गए बीड़ी सिगरेट के धुएं को लेते हैं तो इससे भी आपकी किडनी को नुकसान होता है। आपको बता दें कि एक शोध के मुताबिक सप्ताह में 3 दिन धूम्रपान करने वालों के आसपास रहना किडनी की बीमारी के खतरे को 2 गुना बढ़ा देता है। इस शोध में 1,31,196 लोगों को 3 समूह में विभाजित कर दिया। एक समूह को धूम्रपान से दूर रखा गया, दूसरे समूह को सप्ताह में 3 दिन से कम और तीसरे समूह को प्रति सप्ताह 3 से अधिक दिन तक धूम्रपान करने वालों के धुएं के आसपास रखा गया। इसमें पाया गया कि धुएं के संपर्क में रहने वाले लोगों को किडनी की बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ गया। किडनी खराब होने पर बॉडी में कई हानिकारक पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे हाथ पैरों पर सूजन आने लगती है। साथ ही यूरिन का रंग गाढ़ा हो जाता है, पेट के बाईं या दाईं ओर दर्द होने लगता है। अगर आप किडनी में होने वाले दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यूरिन करते समय खून आना या जलन महसूस होना, अचानक यूरिन निकल जाना। वैसे तो दिन भर काम करके थकान होना आम है, लेकिन जब कमजोरी और थकान बिना वजह होने लगे तो ये किडनी फेल होने के लक्षण हैं। किडनी फेल होने का कारण क्यों बनती है डायबिटीज? जाने डायबिटीज और किडनी का रिश्ता। डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण अस्वस्थ जीवन शैली है। इसके कारण अधिकतर वयस्कों को शरीर में ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है। आपको बता दें, हमारे देश में 3 मार्च 2020 तक करीब 7 करोड़ 7 लाख वयस्क लोग डायबिटीज की समस्या से पीड़ित थे। एक सामान्य आंकड़े की बात करें तो डायबिटिक मरीजों में से करीब 1/4 मरीजों को किडनी फेलियर की दिक्कत थी। किडनी का कार्य बाधित हो जाने पर ही डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से बॉडी में मौजूद रक्त को फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है। इसमें हजारों लाखों रुपए का खर्चा आता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर डायबिटीज और किडनी का क्या रिश्ता है और इससे किडनी फेल होने का खतरा कैसे होता है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज की समस्या में मरीज की बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। एक सामान्य व्यक्ति को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि आखिर डायबिटीज क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है। आपको बता दें कि डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज के तीनों प्रकारों में इंसुलिन की भूमिका अहम होती है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करता है। टाइप 1 डायबिटीज में आपका इम्यून सिस्टम इंसुलिन का उत्पादन करने वाली सेल्स को गलती से खतरा समझकर नष्ट करने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम प्रकार है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन पैदा करने वाली सेल्स अपर्याप्त या न के बराबर मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करती है। जेस्टेशनल डायबिटीज तब होती है जब गर्भावस्था के दौरान या उसकी वजह से महिलाओं को डायबिटीज हो जाए। किडनी की जरूरत क्यों है और इसके अस्वस्थ होने से क्या हो सकता है? हमारी बॉडी से अशुद्धियां निकालने के लिए किडनी दिन रात कार्य करती रहती है। ये ब्लड से अपशिष्टित पदार्थ को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने में मदद करती है। किडनी के अस्वस्थ होने और खराब होने के कारण धीरे धीरे इसका कार्य बाधित होता रहता है। किडनी की समस्या का सबसे बड़ा डर ये है कि इसके बारे में अक्सर समस्या के गंभीर होने पर पता लगता है। जब किडनी रक्त को शुद्ध नहीं कर पाती तो डायलिसिस की मदद से ब्लड को फिल्टर करवाया जाता है। अगर सही समय पर इलाज न मिल पाए तो किडनी फेल हो जाती है। डायबिटीज से किडनी कैसे खराब होती है? किडनी हमारे ब्लड को छानने और टॉक्सिन्स को निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। जब लगातार 6 महीने से ज्यादा समय तक डायबिटीज असंतुलित रहती है तो उसके कारण किडनी के कार्य में गड़बड़ी हो जाती है। इसी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज विकसित हो सकती है। ऐसे मामलों में दवाइयां, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। डायबिटीज के कारण किडनी पर असर पड़ने से असंतुलित ब्लड प्रेशर, यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आना, आंखों, हाथों, पैरों और टखनों में सूजन, बार बार यूरिन आना, मेंटल कंफ्यूजन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, उल्टी, जी मचलना, थकान या त्वचा पर खुजली जैसे लक्षण दिख सकते हैं। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो अब वक्त आ गया है कि अपनी इस आदत को सुधारें। ज्यादा मीठा खाने से आपकी बॉडी में सोडियम और शुगर का स्तर बढ़ने लगता है, जिसके कारण किडनी को इन्हें फिल्टर करने के लिए अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ता है। इसी कारण आपकी किडनी में परेशानियां सामने आने लगती हैं और धीमे धीमे किडनी खराब होने लगती है। आप में से बहुत लोग चटपटा खाने के शौकीन होंगे। आपको बता दें, ये न सिर्फ आपके स्वास्थ्य पर बल्कि आपकी किडनी को भी बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा मात्रा में मांस, मछली और चिकन खाना या फिर इनका लगातार सेवन आपकी किडनी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसलिए आप इनकी बजाय ताजे फलों और हरी सब्जियों के सेवन की आदत डालें ताकि आपकी किडनी स्वस्थ रहे। अब आप समझ ही गए होंगे कि पेन किलर, स्मोकिंग, मीठा और नॉन-वेज इत्यादि का सेवन आपकी किडनी के लिए धीमा जहर बन सकता है। इसलिए दर्द को कम करने के लिए पेन किलर लेना, स्मोकिंग करने की लत, ज्यादा मीठा खाने की आदत और हफ्ते में 2 से 3 बार नॉन-वेज खाने से हमेशा बचें। किडनी की खराबी में आप आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकता है। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी अशफाक अहमद। कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर यूपी। सुल्तानपुर से जी। अच्छा, जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी अशफाक? सर हमको जो सब लोग जिस टाइम में आया था उस टाइम हमको सब लोग उठा के लेके आए थे सर। इतना ज्यादा कि मैं अपने बेड से खुद से नहीं उतर पा रहा था बेड से जो है सर। एक पैर अगर ये सुन्न हो जाता था तो जो है उसको उठा के रखना पड़ता था सर। वीकनेस इतना ज्यादा था कि क्या बताएं, लैट्रिन पेशाब जो है खुद जो है नहीं चल के जा सकता था। भाई लोग उठा के लेके जाते थे सर। बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर, लेकिन आपकी दवा लेने के बाद हमको बहुत ज्यादा आराम मिला है सर, काफी हद तक।
तो पहले तो मतलब चलने की स्थिति में भी नहीं थे, आप उठा के लेके जा रहे थे लोग। जी 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 इतनी भयंकर स्थिति थी उस समय। जी, और जी, आप जो है आप प्रॉपर चल के भी आए सुल्तानपुर से, यहाँ पर जी, आप ट्रैवल बिल्कुल करके आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बताया था, सुल्तानपुर में काफी इलाज कराया होगा आपने? जी, मैं लखनऊ में दिखाया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वहां पे दिखाया था तो वो लोग बोल रहे थे कि एक इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन वो भी 40% चांस बताए थे, और बाकी वेंटिलेटर पे जाने के लिए बताए थे कि हो सकता है वेंटिलेटर पे चल जाओ उस इंजेक्शन के बाद। सर उसके बाद आपका जब वीडियो देखे तो यहाँ पे आए, तो यहाँ से जब दवा लेके गए, 1 महीने की दवा लेके गए थे सर, हमको 15 दिन में जो है काफी हद तक जो है रिलीफ मिला सर। अपने आप में महसूस हुआ कि एनर्जी हमको आ रही है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको अशफाक नजर आए हैं। प्रोटीन बताएं कितना जा रहा था? पहले प्रोटीन जा रहा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी इनको, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन वॉश आउट हो रहा था जी, भयंकर स्थिति थी, चलने में असमर्थ थे, इतना ज्यादा प्रोटीन जा रहा था। जी, पहले तो हमें जो है 500 मिलीग्राम तक प्रोटीन आ रहा था। दिखाओ रिपोर्ट, दिखाओ साथ साथ 500 mg वाली सर- रिपोर्ट दिखाओ। सर ये है रिपोर्ट जो है 500 mg 500 मिलीग्राम। कहां से कराया है आपने? जी, ये सेवा पैथोलॉजी है हमारे यहाँ सुल्तानपुर, वहीं से कराया सर इसको। सेवा पैथोलॉजी। अब दूसरा दिखाओ एक। ये सर लेटेस्ट रिपोर्ट है 25/11/2020 की, सर निगेटिव है। अब नेगेटिव आ गया है, +2 था इनका प्रोटीन जो वॉश आउट हो रहा था, अब ये नेगेटिव हो चुका है। अब +500 mg जा रहा था, +4 से भी ज्यादा जा रहा था, और अब जो ये नील हो चुका है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप आइए कर्मा आयुर्वेदा में और यहाँ से इलाज लीजिए, आपको जो है फायदा मिलेगा काफी हद तक।